प्रेज लॉर्ड। खुदावन के बाबरकत नामे आप सबको सलाम। अब जबकि वक्त हो गया है कि हम खुदावन की उन अल्फाजों को सुने, उन्हें दोहराएं जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पे हमारे लिए कही थी। हम जब भी कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें मालूम पता लगता है कि जब भी खुदावन ने कोई बात अपने ज़िंदा कलाम में हमसे की है तो उसका कोई मकसद है। जब भी कोई काम उसने करके दिखाया तो उसने हमें कुछ सिखाया ताकि हम अपनी ज़िंदगियों पे उस मकसद को समझ सके जो खुदा हमसे कहना चाहता है। आमीन। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में से उस तीसरे कलमे को पढ़ेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से हमसे कहा। हम यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक हम तलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब from 25 to 27। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी, और मरियम मैगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं और इन चारों अंजीलों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ यूहन्ना की अंजील में इन अल्फाजों को बहुत ही डिटेल में बयान किया गया है, और यूहन्ना की ही अंजील में हमें बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे। हम जब देखते हैं कि कितने लोग यीशु मसीह की सलीब के पास मौजूद थे, उनमें यीशु की माँ मुक़द्दसा मरियम, यीशु की माँ की बहन सलोमी, मरियम मैगदलीनी जिसको यीशु मसीह ने बदरूहों से आज़ाद किया था, और हम देखते हैं मरियम क्लोपास की बीवी। और इन चारों औरतों के साथ हम देखते हैं कि एक शागिर्द हमारे साथ है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। जो सबसे पहली बात जो सीखने वाली आज बात है, जिसे हम इस कलमे को जब हम तीसरा कहते हैं तो हम इसे मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर लटके हाथों और पैरों से, सर से बदन लहू लुहान और खून जारी है। हम देखते हैं कि खुदावन की आंखें धुंधली हैं, उसके बावजूद वो अपनी माँ की तरफ देखता है, उस प्यार से देखता है और इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी माँ इस दुनिया में अब अकेली हो जाएगी। यहाँ हम एक बेटे की मोहब्बत को बड़े ही नज़दीक से देखते हैं कि किस लेवल की मोहब्बत उन्होंने अपनी माँ से रखी कि वो सलीब पे लटके हुए हैं, जान देने वाले हैं, और अपनी माँ का इंतज़ाम वो करके जा रहे हैं। जब हम 10 अहकामों को भी देखते हैं, जब हम उन 10 कमांडमेंट्स को देखते हैं, उसमें 5वां जो हम पढ़ते हैं कमांडमेंट, जहाँ पे हम पढ़ लेते हैं खरूज की किताब उसका 20 और 19 आयत। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12।
और यहाँ पे इस तरह लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह भी इस हुक्म को पूरा करते हुए हमें नजर आता है कि वो किस तरह अपनी माँ को ऑनर करता है। जब वो कहता है कि ए औरत, सुनने में ऐसा लगेगा कि शायद वो एक डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है, पर उस वक्त के और उसके तर्जुमे के मुताबिक इसे हम मैम या डियर करके भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि कैसा ऑनर वो अपनी मदर को दे रहे हैं जबकि वो सलीब पे लटके हुए हैं। आज मेरा जो सबक जो मेरे लिए और हम सब के लिए है, आज हम सब बेटे और बेटियां यहाँ बैठे हैं, क्या वो ऑनर हम अपने पेरेंट्स को देते हैं? क्या हम यीशु मसीह के कदमों पे जिस तरह वो चले थे, क्या हम वैसा कर रहे हैं? हम कहते हैं हमें यीशु की मानंद बनना है। यीशु मसीह ने उन हुक्मों को पूरा किया। क्या आज आप और मैं उन हुक्मों को पूरा कर रहे हैं? अगर आज किसी भी वजूहात से, आज अगर खुदा का कलाम आपसे बात करता है कि किसी भी वजूहात से आपकी माँ या आपका बाप आपकी वजह से तकलीफ में है, परेशानी में है, या आपसे कोई ऐसी बात उनसे हो गई है, तो आज वक्त है कि हम उस मोहब्बत के कलमे को जो यीशु मसीह ने सलीब पे कही, आज हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब खुदावन कर सकते हैं तो कौन है जो हमें इन चीज़ों से रोक सकता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो उस सलीब के पास खड़ी थी। जब हम मुकद्दसा मरियम की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी ही वो अजीम माँ है, कितनी ही वो दलेर माँ है जो अपने बेटे को मरता हुआ सलीब पे देख रही है। आज खुदावन हमसे भी यही बात कर रहा है। अगर आज मेरी माएँ जो यहाँ मौजूद हैं या माएँ बनने वाली हैं या इरादा रखती हैं, क्या आपके पास वो करेज होगा? क्या आपके पास वो मोहब्बत होगी जो मुकद्दसा मरियम की अपने बेटे को उस वक्त देखने की थी? आज खुदावन हमसे यही बात करता है कि जैसे मुकद्दसा मरियम हर वक्त यीशु के साथ थी, क्या आज हम हमारे बच्चों को यीशु के पास लेके जाते हैं? क्या हम वो दलेरी रखते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो यीशु के बारे में बताएं, उनके कदमों पे चलने की राह दिखाएं? आज खुदावन हमसे, हमारी स्पेशली माँओं से बात कर रहा है कि जिस तरह यीशु की माँ थी, आज हमें भी वैसा बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मेरे पास, जब मैं पढ़ रही थी मैंने इस बात को नोट किया कि वहाँ पे 4 ख़वातीन थी, और क्योंकि मैं खुद एक वुमेन मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ, मेरा दिल खुशी से भरा था कि सारे शागिर्द जो थे वो उस वक्त यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे, सिवाय एक के जिसका हम आगे देखेंगे। बट हम इन 4 औरतों को देखते हैं, इनकी दलेरी को देखते हैं, इनके हौसले को देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे रोमी जो सोल्जर्स हैं वो खड़े हुए हैं, लोग खुदा यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए लान तान भी कर रहे हैं और उनको बुरा भरा भी बोल रहे हैं, पर ये औरतें डट के यीशु की सलीब के पास खड़ी हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज अपनी सारी बहनों को, अपनी सारी माँओं को, अपनी सारी फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ कि खुदावन ने वो ही दलेरी आज हमें भी बख्शी है, खुदावन ने वो ही खिदमत हमारे भी सुपुर्द की है, और खुदावन आज हमसे यही बात कर रहा है कि यीशु के करीब जाने से डरे नहीं, उसका प्रचार करने से पीछे नहीं हटे। खुदावन ने ख़वातीन को भी वो ही खिदमत का तोड़ा दिया है जो उसने अपने शागिर्दों को दिया था, और हम मरियम मैगदलीनी को देख सकते हैं इसमें कि किस तरह वो यीशु के साथ साथ अपनी खिदमत को सरअंजाम देती थीं। हम यहाँ देखते हैं कि खुदावन रिश्तों से कितना प्यार करता है, खुदावन कितना प्यार करता है एक माँ और बेटे के रिश्ते को
खुदावन ना कि सिर्फ इन्हीं रिश्तों को, बल्कि वो हर रिश्ता जो खुदावन ने इस दुनिया में बनाया उससे वो प्यार करता है और वो सेपरेशन को पसंद नहीं करता। खुदावन नहीं चाहता कि जो रिश्ते उसने जोड़े हैं लोग उसे तोड़ें। आज अगर आपके रिश्ते में ऐसी कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आपका रिश्ता टूटने को है, तो यीशु मसीह की सलीब पर आप गौर कर सकते हैं, उन अल्फाजों पर जो उसने कहा जब उसने अपनी माँ को उस शागिर्द के हवाले किया और उसने इस मोहब्बत को पेश किया। खुदावन नहीं चाहता कि हम अपने प्यारों से दूर रहें, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल खुद खुदावन यीशु मसीह है कि बाप ने हमसे इतनी मोहब्बत की। जब हम गुनहगार थे, हमारा एक सेपरेशन खुदा से हो चुका था, बट खुदावन को सेपरेशन पसंद नहीं है, अलहदगी पसंद नहीं है, और इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो अपने खून के वसीला से आज हमें अब उसकी बेटे और बेटियां बनाने का उसने हमें वो फजल बख्शा। हालेलुया! क्या ही प्यारा और अजीम बाप है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया! और हम लास्ट में हम उस शागिर्द की तरफ देखेंगे। बाइबल मुकद्दस उस शागिर्द का नाम नहीं बताती, और मैं इस खोज में थी कि क्या प्रूफ है कि मैं बता सकूं कि ये शागिर्द कौन था। और जब मैं स्टडी करती रही, और हम सबको मालूम है कि ये यूहन्ना खुद था जो उस वक्त यीशु की सलीब के पास था और जिसकी जिम्मेदारी जो है मुकद्दसा मरियम की जो है उन्हें सौंपी गई थी। हम सिर्फ उसी बात का बयान कर सकते हैं जो हम अपनी आंखों से विटनेस करते हैं। हम उसी को ठीक ठीक बयान कर सकते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। और हमें इस बात का सबूत मिलता है कि यूहन्ना वो वाहिद डिसाइपल था, शागिर्द था जो उस वक्त मौजूद था, और इसीलिए उसने अपनी आंखों से उस निजात के काम को होते हुए सलीब पे देखा। और यही यूहन्ना की अंजील में पूरा डिटेल उसने इसीलिए लिखा क्योंकि वो उस वक्त वहाँ का विटनेस था। हालेलुया! अगर आप चारों अंजीलों में आप जब घर जाएंगे और पढ़ेंगे, हर अंजील में मैथ्यू, मार्क, लूक में ये उन्होंने बहुत ही मुख्तसर तरीके से अपने अंदाज के हिसाब से दिया। बट यूहन्ना वाज द ओनली वन दैट गेव अस द डिटेल। उन्होंने हमें पूरा डिटेल बताया कि वहाँ उस वक्त क्या हो रहा था। और इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, हम यूहन्ना की मौत को भी याद करते हैं। सारे जो शागिर्द थे यूहन्ना को छोड़ के एक ऐसी मौत मरे जो कि हम शहीद भी उन्हें कहते हैं, बट यूहन्ना वाज द ओनली वन जो अपनी पूरी उम्र करके इस दुनिया से रुखसत हुआ। हम यहाँ पे खुदावन के उस कलाम को, उस हुक्म को पूरा होते हुए देखते हैं जहाँ पे खुदा ने कहा था कि अगर तू अपने माँ और अपने बाप को ऑनर करेगा तो हमारे इस कमांडमेंट के साथ एक वादा हमारे को मिला है। और हम अपनी आंखों से ये देखते हैं कि क्योंकि खुदा को मालूम था कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है, वो खुदा की माँ को ऑनर करेगा, तो खुदावन ने उसे अपनी सही उम्र में जब तक वो रहा वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के अपने पूरे दिन को पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हुआ। आज ये वादा आपके और मेरे लिए भी है। अगर आप अपने माँ बाप को ऑनर करेंगे तो खुदावन का वादा आज आपके और मेरे साथ भी है कि वो इसी दुनिया में आपकी उम्र को दराज करेगा। आमीन। खुदावन आज के कलमे के वसीले से आप सबको बरकत दे। Hallelujah. Hallelujah. Praise. माथे से टपका ज़हने आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हने आज़ाद हो,
शिफा के लिए